अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माई टू यूट्यूब चैनल GM कंप्यूटर टेक। GM कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ बने अल्लाह बाकी मान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल GM कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को तमाम वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। इसकी आज की इस वीडियो में हम इन पेज की जो हमारा एक बेसिक टूल होता है टेक्स्ट बॉक्स और उसका दूसरा जो हमारा टूल होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आया को हम टेक्स्ट बॉक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनका आपस में क्या लिंक होता है और इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है और इनको मुख्तलिफ हम जो भी हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं, जो भी हम उर्दू इन पेज में कोई भी हम राइटिंग करते हैं तो उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज की इस पहले वाले वीडियो में अब आप कुछ अपना टूल डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने जो लैंड टूल का इस्तेमाल करना सीखा था, उसके बाद हम पॉलीगॉन का टूल का इस्तेमाल करना सीखा था। आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे जो हमारा एक बेसिक टूल होता है टेक्स्ट बॉक्स और हमारा जो दूसरा हमारा इसके साथ और दूसरा टूल होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इनका क्या डिफरेंस होता है और हम इनको हम कैसे इन पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल के ऑप्शन में जाता हूँ। फाइल के ऑप्शन करने के बाद मैं न्यू की कमांड को क्लिक करता हूँ। न्यू की कमांड को क्लिक करने के बाद हमारे एक पेज की सेटिंग आ जाती है। पेज की सेकंड सेटिंग में पिछले वीडियो में काफ़ी बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। सब कुछ पेज की सेटिंग करने के बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट एरिया ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कोई भी किस्म की कंपोजिंग को हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं टेक्स्ट बॉक्स में चल गया तो हमारे पास ऊपर जो हमारा मेन सबसे पहले एक टूल आता है वो आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमने लफ्ज़ को एप्लीकेशन टाइप करनी है तो अगर हमने उसको किस्म का हमने लाइन की शेप में लेनी है, को डिज़ाइन की शेप में लेनी है तो उस अल्फाज को हम टेक्स्ट बॉक्स में हम इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में इसको टाइप करेंगे। सबसे पहले हम माउस को क्लिक करते हुए टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को जैसे हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो हमारे जो रिबन है उस रिबन की शेप चेंज हो जाएगी और हमारे जो एरो की कर्सर है वो हमारे प्लस के माइनस में चेंज हो गई, प्लस के साइन में चेंज हो गई है। अब ऐसा करेंगे जो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के टूल को हम क्लिक करेंगे तो माउस जो होगा उसको हम लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए हम माउस को ड्रैग करते जाएंगे। जी, जैसे ही ड्रैग करते जाएंगे आपके सामने ये शो नज़र आ रहा है हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है एरिया है जो वो ड्रैग होना शुरू हो गया है। जो एंड तक जाएंगे, एंड तक जहाँ पेज होगा वहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। तो जैसे हम ड्रैग कर देंगे ये उस मुतलका कर्सर होगी उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी, ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं ये कहता हूँ जो जो हमने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसका हमने टेक्स्ट की लाइन का शेप चेंज करनी है, लाइन का डिज़ाइन चेंज करना है, लाइन की मोटाई चेंज करनी है, लाइन का कलर चेंज करना है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको बॉर्डर शेप में देनी है। बॉर्डर शेप में क्या होता है कि आप उसका लाइन का साइज चेंज कर सकते हैं, लाइन की मोटाई को कम कर इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो हमने बॉर्डर शेप में टाइप करनी है, बॉर्डर साइज़ में ले आनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं अरेज करने के बाद उसको मैं ड्रैग करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल के जैसे ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्शन टूल को मैं क्लिक करता हूँ। सिलेक्शन टूल करने के बाद दोबारा डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जैसे क्लिक करूँगा तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के था इसके ऊपर जो डॉट डॉट हमारे पास शो हो गए हैं। ये डॉट डॉट पर हमें यूँ शो करवाता है, मैं पहले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि आप ये टेक्स्ट बॉक्स इसको आप सेलेक्ट कर चुके हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया हुआ है इसको हमने लाइन का स्टाइल चेंज करना है। लाइन का स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर टूल में जाएंगे, जो इसके रिबन है
वहाँ जाके हमारे पास सबसे पहले हमारा जो एरो का बटन होगा लाइन स्टाइल का जैसे हम एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। आपको जो मुतलका लाइन स्टाइल जो भी आपका माइंड में आए आप वही सिलेक्ट करके इसमें लगा दें। दूसरे नंबर पर होता है लाइन का साइज़। आपने यानी कि लाइन के साइज़ को कितना इंक्रीज़ करना है या कितना डिक्रीज़ करना है, तो वो हम मुख्तलिफ इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हुए या डिक्रीज़ करते हुए इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आती है लाइन कलर। आपने यानी कि लाइन का कलर कौन सा लगाना है, तो हम जैसे ही लाइन के कलर के एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के लाइन के कलर ओपन हो जाएंगे। तो इस लाइन कलर के हम मुख्तलिफ कलर हैं, जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है वही लाइन कलर आप जैसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे वही लाइन कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है फिल कलर। फिल कलर का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है आपने इसके अंदर के फिल अप कलर लगाना है, तो वो जैसे ही फिल अप कलर के ऑप्शन पे जाएंगे आप इस पर एरो पे क्लिक करेंगे मुख्तलिफ किस्म के फिल अप कलर ओपन हो जाएंगे। आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं येलो को क्लिक करूँगा हमारा जो पेज का कलर होगा, पेज का जो अंदर का एरिया होगा, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर होगा वो येलो शेप में चेंज हो जाएगा जो आपको इस एरिया में नज़र आ रहा है। अब आप ऐसा करते हैं कि कोई भी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कोई भी राइटिंग लिख सकते हैं, या राइटिंग को हम किसी दूसरी जगह पे अगर मैं एप्लीकेशन में टाइप की हुई है तो वो राइटिंग इसके अंदर आके हम कॉपी करके हम इसको इस शेप में राइट कर लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ एप्लीकेशन पहले से टाइप की हुई है, मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए को प्रेस करते हुए हम इसको पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इसके जगह को दोबारा मैं हैंड टू क्लिक करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके मैं क्लिक करूँगा तो हमारे जो कर्सर होगी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मिलने होना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ जाके पेस्ट करूँगा, तो जैसे ही पेस्ट करूँगा आपने व्यू कर लिया होगा कि मैंने जो अल्फाज टाइप किए थे आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गए हैं, शो हो रही हैं। मैं इसका लाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ या कम बढ़ा लेता हूँ। कीबोर्ड से हम F10 को इस्तेमाल करते हुए लाइन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और F9 के बटन को प्रेस करते हुए लाइन के साइज़ को हम कम कर सकते हैं। अच्छा, आप एंड में पेज के एंड में जाके देखें, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था वो पेज के बिल्कुल एंड पे लग चुके हैं। मतलब कि जो भी आप इसके अंदर टाइपिंग करेंगे, जो किसी एप्लीकेशन टाइप करेंगे, तो हमारे जो इसका जो हमारा बॉर्डर शेप होगा वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में होगा। टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में जब होने का मतलब ये होता है कि आप इसको मुख्तलिफ शेप में लाइन दे सकती हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइन की मोटाई को अपनी इंक्रीज करना डिक्रीज करना है वो आप कर सकते हैं। और पेज के अंदर आपने कोई किस्म का जो फिलअप कलर देना है वो कलर भी आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल अगर हमने दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर बॉर्डर नहीं देना चाहते, लाइन नहीं देना चाहते या फिलअप कलर नहीं देना चाहते, तो हम टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरी ही ऐसे ही ब्लैंक पेज के अंदर कोई भी हम ऐसे अल्फाज टाइप करेंगे तो हमारा अल्फाज एप्लीकेशन टाइप होना शुरू हो जाएगी। मसलन अगर हमने कोई एप्लीकेशन के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कोई लाइन देनी है, बॉर्डर देना है, लाइन स्टाइल देना है, लाइन कलर देना है, फिलअप कलर देना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए लाइन कलर भी दे सकेंगे, लाइन स्टाइल भी दे सकेंगे और लाइन के अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा फिलअप कलर होगा या पेज के अंदर हमारा फिलअप कलर होगा वो भी हम दे सकेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा एक टॉपिक होता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम एक मुकम्मल पेज की बॉर्डर नहीं ले सकते, एक मुकम्मल पेज का बॉर्डर हम नहीं दे सकते। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में फ्रंट पे हमारा जो टाइटल होता है सिर्फ उसी को हम मुख्तलिफ शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं, उसी को हम मुख्तलिफ शेप में चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा
कि टेक्स्ट बॉक्स और टाटा टेक्स्ट बॉक्स का क्या डिफरेंस है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए।